हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ जो हमारी क्लास चल रही थी 9.3 और चैप्टर था सरल रेखाएं। उसके हमने कुछ सवाल किए थे, जो कि हमने 12 सवाल कर लिए थे इससे पहले की वीडियो में। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिंदु -1 और कोमा 3 से रेखा 3x-4y-16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसमें सूत्र भी कुछ नए लगे क्योंकि लंब पाद वाला क्वेश्चन इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया नहीं था। तो इसका सूत्र थोड़ा अलग है, वो हम करते हैं। देखो स्टार्ट, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में जो संज्ञा दे रखी है वो लिख लेंगे। देखो हमने क्या दे रखा, बिंदु। हम लिखेंगे, दिया है क्या, बिंदु। बिंदु दे रखा -1,3। इसके अलावा और क्या दिया है हमें, रेखा। तो जो रेखा हमें दे रखी है, तो रेखा बराबर जो दे रखी है हमें वो 3x-4y और -16 बराबर 0, ये रेखा दे रखी है। अब इसमें लंबपात के निर्देशांक निकालने हैं, तो इससे पहले हम इसका एक सूत्र लिखते हैं। लंबपात के निर्देशांक का जो सूत्र है वो सूत्र हम लिखते हैं पहले, फिर इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका सूत्र। तो हम लिखेंगे बिंदु, बिंदु है ना, बिंदु से रेखा पर, बिंदु से रेखा पर, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक, निर्देशांक बराबर। अब देखो यहां से इसका सूत्र स्टार्ट होता है। इसका सूत्र देखो इस टाइप से है कि x माइनस एक्स, देखो x माइनस x1 बटे a, x माइनस x1 बटे a, फिर बराबर। अब क्या आ जाएगा, y माइनस y1, इसके बटे b हो जाएगा, y माइनस y1 और इसके बटे b हो जाएगा, फिर बराबर। अब इसके बाद समीकरण आती है। समीकरण देखो, समीकरण क्या लिखेंगे हम, माइनस ax1 प्लस by1, प्लस by1 और प्लस के c, और बटे में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है पूरा सूत्र है हमारा, ये जो लिखा है लंब पाद का पूरा सूत्र है। ये सूत्र आपको इस सवाल में लगाना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि x1 और y1 की। तो x1 y1 देखो, जैसे सूत्र में दे रखे, तो इसको यो x1 है, यो y1 है। दूसरी बात a और b और c की बात करते हैं। तो इसके लिए हमें एक समीकरण दे रखी है। ये जो मान दे रखा 3, ये a का मान है। ये जो मान दे रखा b, ये वाला -4, ये हमारा b का मान है। और -16 जो है ये हमारा c का मान है। तो a b c के मान हमने निकाल लिए। सूत्र हमारे पास लिखा है, x1 y1 नहीं पता है। अब इसमें मान रखने हैं इस सूत्र में, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो चलिए हम इसमें मान रखते हैं। देखो, तो सबसे पहले देखो x माइनस x1 हम लिखेंगे निर्देशांक बराबर, और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से x माइनस x1, तो x का मान कितना है, देखो x का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया है, देखो ये x का जो, देखो x तो ऐसे लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, x हमने ऐसे लिख लिया -x1। अब x1 का मान तो माइनस के 1 दे रखा है, और सूत्र में भी -1 है, तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, और बटे कितना हो जाएगा a, और a का मान देखो कितना है, a का मान दे रखा है 3, ये दे रखा है देखो 3, ये वाला, तो इसके 3 आ गए, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो। y, तो y ऐसे लिख दो माइनस के y1, और y1 का मान दिया है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और बटे b, और b का जो मान है -4, तो b का जो मान है वो -4 है, तो हमने लिख दिया -4, फिर बराबर लगा दो। फिर माइनस a, और a का मान कितना है 3, गुणा x1, और x1 का मान -1, तो -1, प्लस b, और b का मान कितना -4, फिर गुणा और y1, और y1 का मान कितना है 3, और प्लस c, और c का जो मान है -16, और बटे a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देखो ये अभी तक जो है हमने क्या करा है, इनमें जो है वैल्यू रख दी, मान रखे हैं। अब इसको आगे देखो हल करते हैं। तो इसको तो ऐसे लिखा रहेगा, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। x प्लस के 1 बटे 3 बराबर y माइनस के 3, अच्छा यू माइनस है तो चलो ऐसे लिखा रहेगा, इसको भी -4 ही लिखा रहेगा, -4
बराबर। अब इसको देखो देखो यहाँ पर कितना आएगा, ये माइनस में प्लस ये 3 हो जाएगा प्लस, अच्छा यहाँ पर 3 चौक 12, तो ये माइनस के 12 हो जाएगा, फिर 4 के 12 हो जाएंगे, तो ये माइनस के 12 हो जाएंगे और माइनस के 16 हो जाएगा, और बटे देखो भाई 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16, तो ये हो जाएगा 25। ये हमारा 25 आ गया। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस के 1/3 बराबर ये हो जाएगा y माइनस के 3/-4 बराबर। अब इसको देखो भाई क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ लो, 12 और 16 कितने होते हैं, और उसमें जो है आप 3 घटा दो। देखो भाई 12 और 16 देख लो कितने होते हैं, और उसमें हम ये घटा देते हैं। देखो भाई कितना आएगा फिर, चलो देखो 12 और 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 8 और 2, अच्छा 3 जो है हमारा ये माइनस का ही है, 12 और 3 कितने हो जाएंगे ये हरे। देखो भाई यहाँ पर जो है ये 28 आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है इसमें एक गलती और हो चुकी है, यहाँ पर जो है ये सूत्र थोड़ा गलत लग गया हमसे, उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पर जो है ये इस साइड थोड़ा गलत हुआ है, इसमें गलती ये हुई है, ये मान दोबारा रखेंगे। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ब्रैकेट लगता है, ये ब्रैकेट के बाहर ये वाला माइनस लगा है सूत्र में जो था, इसी वजह से आगे जो है दिक्कत आ गई इस सवाल में। अब देखो आगे करते हैं, अब इसको जब हल करते हैं, देखो माइनस तो हमने ऐसे लगाया, अब ए का मान कितना है, ए का जो मान दे रखा है, ए का मान 3 है तो 3 लिख लेंगे गुणा, और x1 का मान माइनस के 1 है तो माइनस के 1 लिखेंगे, फिर प्लस b, और b का मान कितना दिया था माइनस के 4, और गुणा y1, और y1 का मान था गुणा 3, और फिर हाँ फिर आ जाएगा, इसको एक बार दोबारा लिखते हैं, माइनस के कितना था ये, माइनस के 4 गुणा 3, ये था ना। अच्छा यहाँ पर प्लस के, और सी मतलब ये 16 हो जाएगा आपका, माइनस के 16 है ना सी का मान, माइनस के 16 ये। अब ब्रैकेट, अब ये वाला बंद कर देंगे, देखो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर, ये ब्रैकेट बाहर लगा हुआ था हमसे, जो है ये गलती हुई थी सवाल है। यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का जो मान है यहाँ पर 3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। अब ठीक है, देखो अब इसको जरा आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस तो ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस को ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस के 12 और माइनस के 16, और बटे बटे हो जाएंगे आपके 9 प्लस के 16। अब इसको आप करते हैं जब, तो ये हो जाएंगे, देखो भाई 16 और 12 28 और 3 31, ये माइनस के 31 हो जाएंगे, और ब्रैकेट क्योंकि बाहर लगा है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 31/25, ये 31/25 आएगा। इस माइनस की वजह से थोड़ा गलती हो गया था, उसे आप देख लेना सही करते। अब देखो इसमें जो है, अब क्या कैसे हल करेंगे इस सवाल में, यहाँ क्योंकि हमें एक्स और वाई के निर्देशांक निकालने हैं इसमें, है ना, निर्देशांक याद करने हैं, निर्देशांक का मतलब एक्स और वाई याद करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम इसको और इसको ले रहे हैं एक साथ, और उसके बाद इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, बराबर लिख लेंगे मतलब। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस के 1/3 और बराबर 31/25, इसको हमने बराबर लिखा। तो हम ये कह सकते हैं जब इसको, तो इस 3 को हम इधर ले गए, तो हमने इसको ऐसे लिखा x प्लस के 1 बटे बराबर कर दो डायरेक्ट, बराबर x प्लस के 1 बराबर, और इसको जब 3 को इधर लेके जाएंगे गुणन हो जाएगा ये, तो 3 ही करा 3 और 3 क्या 9, 3 ही करा 3 और 3 क्या 9 और बटे 25 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x प्लस 1 का मान ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो इधर को हल कर लेते हैं थोड़ा सा, ये सवाल जो है थोड़ा सा इधर को हल कर लेते हैं, तो इधर को यहाँ को हल कर लेते हैं, इसको आगे लिख देते हैं, इसको जो है हम आगे लिख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 1/3 और बराबर, अच्छा ये 3 हम इधर लेके जा रहे हैं, जब ये 3 इधर लेके जाएंगे तो इधर भाग में इधर जाकर गुणन हो जाएगा, तो इसी जो गुणा करेंगे तो डायरेक्ट बराबर लिख देंगे, बराबर 3 ही करा 3, 3 के 9/25। अब यहाँ से क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 93/25 और माइनस के 1, इधर 1 जाके इधर माइनस का हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लो, 25 एलसीएम ले लो,
जब 25 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 93 माइनस के 25 और बटे x, और x बराबर इसे घटा दो कितना आ जाएगा, तो 93 93 और माइनस के 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 8, और यहाँ पर जो है आपका बचेगा 6, तो 68 बटे 25, 68 बटे 25 जो नहीं ये x का मान आया है, मतलब एक निर्देशांक आ गया हमारे पास 68 बटे 25। अब इसी प्रकार से हमें y का मान निकालना है, तो y के मान को निकालने के लिए देखो पहले हमने इसको और इसको बराबर रखा था, y का मान निकाला तो इसको और इसको बराबर रखो दोबारा से, तो हम करते हैं दैट इंप्लाइज y माइनस के 3 बटे माइनस के 4 बराबर 31 बटे 25। अब इसको हल करते हैं, जब आप इसको हल करेंगे तो आप इधर 4 से गुणा कर लेंगे इसकी, तो y माइनस के 3 बराबर 4 एक ना 4 और 4 दिया 12, तो ये हो जाएंगे माइनस के और बटे 25। अब क्या करेंगे y बराबर, तो हम क्या करते हैं माइनस के 124 बटे 25, अच्छा ये 3 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा ये 3 बटे 1 कर लो। अब इसमें 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, तो माइनस के 124 और 25 के 75। अब इसे घटा दो आप, अच्छा ये प्लस है तो इसे घटा के देखो 124 में से घटाना है आपको 75 घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपको 49 बचेगा, लेकिन माइनस के बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे बराबर माइनस के 49 बटे 25, तो ये y का मान आ गया, तो y का जो मान आया है वो 49 बटे 25 आ गया। अब देखो हमें सवाल में निकालना था कि डाले गए लंबपातीय निर्देशांक, तो हम लिखेंगे डाले गए लंबपातीय निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे डाले गए लंबपातीय निर्देशांक बराबर, लिखेंगे डाले गए लंबपाद के निर्देशांक जो लिखते हैं वो x, y करके लिखते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, पहले x का मान लिखेंगे, x का मान आया था 68 बटे 25 और y का मान आ जाएगा माइनस के 49 बटे 25, माइनस के 49 बटे 25, देखो भाई इसको सही से लिख लेंगे, ये 49 है और बटे 25 है, ये मान आ जाएंगे, ये इसके निर्देशांक आ गए, डाले गए लंबपाद के निर्देशांक जो है हमारे पास ये आ गए, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा हो गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है 14 करते हैं, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु माइनस का 1,2 पर मिलता है, तो m और c के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इस सवाल में हमें m और c के मान ज्ञात करने हैं, तो देखो पहले जो है क्या है इसमें y बराबर mx प्लस c, तो पहले देखो यहाँ पर जो है हमारा एक निर्देशांक दिया है, जैसे कि यहाँ पर जो है एक रेखा दे रखी है हमें ये, अब इस रेखा, ये जो रेखा है ये मूल बिंदु, देखो यहाँ पर जो है इसके ये मूल बिंदु है 0,0, अब यहाँ पर जो है y बराबर mx प्लस c, ये एक रेखा है, देखो ये जो रेखा है ये है y बराबर mx प्लस c। अब इस पर से जो है ना इस रेखा पर से एक लंब डाला गया है, मतलब इस टाइप से ऐसे लंब डाला गया है। अब इस बिंदु यहाँ जहाँ से हमने लंब डाला, देखो इसको हमने एक नाम दे दिया, जैसे कि इसका नाम दे दिया P, और एक बिंदु यहाँ पर है जैसे कि इसका नाम रख दिया हमने Q, तो ये P और Q जो है दो बिंदु आ गए हमारे पास। तो ये जो बिंदु हमें दे रखे हैं, ये बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें माइनस का 1,2, ये बिंदु दे रखे हैं, और यहाँ पर जो बिंदु Q है क्योंकि ये मूल बिंदु से है तो यहाँ पर 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये समीकरण हमें दे रखी है, अब जो है ये बिंदु दे रखे हैं, हम लिख लेंगे, देखो यहाँ पर हल इसका जो है दे रखा है, इसको लिख लेते हैं। देखो जो रेखा दे रखी है हम लिखेंगे रेखा y बराबर mx प्लस c। अच्छा जो बिंदु है वो बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं हमें, बिंदु दे रखे हैं माइनस के 1,2 पर मिलते हैं। अब देखो बिंदु P को जो है, अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो है ये जो लाइन हमने P और Q को मिलाई है ये एक लंब है हमारा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखो बिंदु P पर इसका देखो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ से जो है y बराबर mx प्लस c,
ये हमारा जो है, ये जो वैल्यू रेखा दे रखी है, रेखा हमारे पास ये है, तो ये जो है ये बिंदु जो है इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, इस रेखा को ये संतुष्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, क्योंकि ये हमारी एक रेखा है और ये इस रेखा की बिंदु है, तो ये रेखा की बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे कैसे, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो। देखो यहाँ पर हम करते हैं और इसमें मान रखते हैं कि ये जो है हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, एक्स और वाई हम मान लेते हैं, तो ये वाले मान हम इसमें रखते हैं। अब इसमें जब मान रखते हैं तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर वाई का जो मान है वो कितना है 2 बराबर एम का मान एम ही है, कुछ पता ही नहीं हमें, एक्स का मान -1 वो प्लस के सी ऐसे लिखा है, तो ये गुणा में देखो भी गुणा करके गुणा -1, तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर माइनस का एम प्लस के सी आ गया। इसको हम मान लेंगे कि ये हमारे पास कोई समीकरण नंबर 1 है, जो एक समीकरण बन गई हमारे पास। अब इसके बाद जो है देखो पी और क्यू की ढाल हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, जैसे पी है और ये क्यू है, अब इसकी हमें ढाल निकालनी है। तो जब दो बिंदु हमें दिए होते हैं उसकी अगर हम ढाल निकालनी है, एम निकालनी है, तो हम लिखेंगे पी तथा क्यू की ढाल, पी क्यू की ढाल, ढाल मतलब एम का जो सूत्र होता था वो ये होता था कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और y2 माइनस y1, अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको मान लो x1, ये है y1, यो है x2, यो है y2, इस टाइप से हमने मान लिया। अब y2 का मान कितना है, y2 का जो मान है वो 0 है, तो 0 लिख दो, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का जो मान है वो 2 है बटे, अब x2 का मान फिर 0 आ जाएगा, फिर x और x1 का मान कितना आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो ये m का मान आ गया -2। अब यहाँ से जो है, क्योंकि ये जो ढाल है वो कैसी है, लंबवत रेखा है, लंब रेखा है, तो इसका एक सूत्र और हमने बताया था कि m बराबर, जैसे ऐसे लिख दो लंब ढाल, लंबवत ढाल, लंबवत ढाल, और लंबवत ढाल को हमने एक बड़ा कैपिटल एम नाम दे दिया, और एम बराबर होता है -1/m। अगर बात लंबवत ढाल की आती है तो एम को जो है इस द्वारा सूत्र लिखते हैं, एम बराबर होता है -1/m, और कैपिटल एम का मान आएगा -1/m, और एम का मान कितना है -2, ये -2 है, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये ढाल जो हमारे पास आया है वो 1/2 इसकी ढाल आई, जो हमें ज्ञात करनी थी। तो सवाल में भी लिखा है कि m तथा c का मान निकालो, तो m का मान तो हमारे पास आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, इस m का मान जो है समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिख लेंगे m का मान समीकरण 1 में लिखने पर, कैपिटल m का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दे रखी कि 2 बराबर माइनस का m प्लस के c, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें मान रख दो m का, तो हम लिखेंगे 2 बराबर m का मान है 1/2, तो 1/2 प्लस के c। अब ये 2 जो है इधर ले जाते हैं हम, तो 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/2, इसके बटे 1 मान लो बराबर c, और यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 बराबर c, तो ये आ जाएगा 5/2 बराबर c। तो हम ये कह सकते हैं जो c का जो मान आया है c बराबर 5/2 आ गया। तो इस सवाल में हमें m और c का ही मान निकालना था, m और c का ही हमें मान निकालना था। इसको इधर से लिख देते हैं सही से, देखो तो c जो बराबर आया है, c बराबर यहाँ से आ गया 5/2, 5/2। तो यही हमारे m और c के मान हमें ज्ञात करने थे इस सवाल। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।